2-3 लंबा गहरा श्वास ले, लंबा गहरा श्वास छोड़े। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम। लज्जा दया संयमं भजेरं, कल्याणे भागि सवितो हिताणं। जिमे गुरु स्वयं अनुशासयन्ति, तेहं गुरु स्वयं पूजयामि। तेहं गुरु स्वयं पूजयामि। आराध्य को नमन। आज हमारा उत्तराध्ययन का चौथा अध्ययन हम चर्चा करेंगे। तो मैं अपनी बात को कल के प्रश्न के साथ प्रारंभ करना चाहूंगी, आगे बढ़ाना चाहूंगी। एक प्रश्न था कि भगवान ने गोसालक को तेजोलब्धि क्यों सिखाया। लगभग भगवान का 12.5 वर्षों का साधना काल था। 12.5 वर्षों में गोसालक 6 साल तक भगवान के पास था, भगवान के साथ था। और वैसे देखें, गोसालक ने भगवान को कष्ट खूब दिए। इतना ही नहीं, दूसरों से भी बहुत कष्ट दिलवाया। कैसे दिलवाया? उटपटांग काम गांव में करके आ जाते थे और लोग कुछ कहते, भगवान के ऊपर आरोप लगा देते थे। मेरे गुरु ने कहा इसलिए मैंने ऐसा किया। तो भगवान को भी बहुत कष्ट, दूसरों से भी कष्ट दिलवाया। भगवान को पता था वैसे कि मेरे निमित्त ये सम्यक्ति बनेगा और भव परंपरा ये कम कर लेगा। तो यदि मैं इसको अब यदि साथ रखता हूँ नहीं रखता हूँ ऐसा विकल्प आया होगा, नहीं भी होगा, लेकिन इतना जरूर है मन में शायद विकल्प आया हो कि यदि मेरे साथ नहीं रहता है और किसी मिथ्यात्वी के साथ जुड़ जाएगा तो अपना भव परंपरा बढ़ा लेगा। तो भगवान ने विशेष कुछ कहा कुछ नहीं। और भगवान की वजह से उसने सम्यक्त्व का स्पर्श किया। कृष्ण पक्षी से शुक्ल पक्षी बना। कृष्ण पक्षी शुक्ल पक्षी का मतलब होता है एक बार जो अर्ध सम्यक्त्व का स्पर्श कर लेता है, अर्ध पुद्गल परावर्तन में आ जाता है, यानी उसका मोक्ष निश्चित हो जाता है। तो शुक्ल पक्षी वाला मोक्ष जाएगा ही जाएगा, उसका एक समय सीमित हो जाता है। और गोसालक के लिए कहते हैं, वैसे वो भगवान की खूब आलोचना करता है, लेकिन अंत में भगवान के ऊपर तेजोलब्धि का भी प्रयोग किया। अंत में वो इतना पश्चाताप करता है, इतना पश्चाताप करता है कि सम्यक्त्व का भी स्पर्श किया और 12वें देवलोक में चला गया। इतना ही नहीं, एक श्रावक 12वें देवलोक तक जा सकता है। मैक्सिमम देवलोक 12 है और वही वो साधु होता तो शायद अनुत्तर विमान तक भी जा सकता था। गलती करना बड़ी बात नहीं। गलती करके कोई आता है और पश्चाताप कर लेता है तो उसके काफी कर्म, मतलब सम्यक तो आ जाता है, और पश्चाताप नहीं करता है तो वो मिथ्यात्वी बन जाता है। शल्य के साथ कभी भी कोई सम्यक्त्वी नहीं बन सकता। अब देखिए पश्चाताप भी कैसे किया है, कितना पश्चाताप। अपने ही शिष्यों से कह रहा है, मेरी खूब भर्त्सना करो, मेरे ऊपर थूको और मेरा मुंह काला करके मेरे बॉडी को, मेरे शरीर को पूरे गांव में घुमाना,
जितना हो सके उतना गाली देना, सब कुछ करना, सब चीज भगवान से सीखा था। और भगवान के निर्वाण के समय भी कहते हैं उसके अनुयायी कितने थे, 11 लाख उसके अनुयायी थे। सबसे बड़ा कोई संघ था तो उसी का था, और भी बहुत सारे संघ थे, इवन भगवान से भी सबसे बड़ा ज्यादा संघ उसी का था। लेकिन हम देखें गुरु के प्रति उसका उपकार, गुरु का उसके ऊपर उपकार था, तो अंतिम समय में उपकारों को वो याद करता है और अंतिम समय में आराधक बन जाता है। इतना वो सारा गुरु के प्रति इतनी कृतज्ञता कि आराधक बन जाता है। और वहीं पर हम देखें जो संगम नाम का देव, जो भगवान को 6 महीने तक भगवान को कष्ट दिया, 6 महीने बाद जब जाने लगा, भगवान के आंखों में आंसू थे। आंसू किसके लिए? जहां गोसालक ने भगवान को निमित्त बना करके संसार सागर को सीमित किया था, वहीं संगम ने भगवान को निमित्त बना करके संसार सागर को बढ़ाया था। तो भगवान ये भी चिंतन करते होंगे, मेरा शरीर किसी का भाव भ्रमण में यदि काम आ रहा है, उपयोग आ रहा है, तो भले आए। उत्कृष्ट कोटि की भगवान की करुणा थी। तो तिन्नाणम तारयाणम, यानी तारयाणम की चेतना को हम देखें, भगवान की तारयाणम की चेतना, जितने भी तीर्थंकर होते हैं, ये तारयाणम चेतना के कारण ही तीर्थंकर गोत्र तीर्थंकर जब बन जाते हैं, तीर्थंकर बनने के बाद प्रतिदिन जब तक वो मोक्ष नहीं जाते, अब भगवान महावीर का 30 वर्षों का कैवल्य पर्याय रहा, 30 वर्षों तक प्रतिदिन 3 घंटा देशना देना, ये क्या है? उत्कृष्ट कोटि की करुणा, तारयाणम की चेतना। हम भी जिस आगम की चर्चा कर रहे हैं, उत्तराध्ययन जो भगवान की अंतिम देशना है, और जो 48 घंटे तक भगवान कंटिन्यू जिसकी देशना दिए हैं, उसका प्रसंग हमारा चल रहा है। तो आज हम चर्चा करेंगे चौथा अध्ययन। और ये अध्ययन भी देखिए क्यों भगवान ने इसमें जो बातें कही है, इसमें जो बातें कही है, जो उपदेश दिया है, वो भी क्यों दिया। नाम है इसका असंख्यम, चौथे दिन का नाम असंख्यम। तो इसमें बातें क्या आई है, उस समय भगवान के समय ही, उस समय एक मिथ्या धारणाएं थी, और मिथ्या धारणा भी बड़ी विचित्र विचित्र मिथ्या धारणाएं, जिसका बोल सकते हैं अपन, न कोई सिर, न कोई पूंछ, न कोई टांग, बिल्कुल सेंसलेस धारणाएं थी। भगवान ने उन्हीं का खंडन करते हुए, उन्हीं का खंडन करने के लिए, अपने शिष्यों को सही बात बताने के लिए, उसका प्रतिकार करने के लिए भगवान ने इस अध्ययन का उपदेश दिया। तो उस समय की मान्यताएं क्या क्या थी, या जो लोग ऐसी वैसी बातें जो फैला रहे थे, तो उस समय कई मान्यताएं थी। सबसे पहला देखिए हम, धर्म बुढ़ापे में करना चाहिए, पहले नहीं, ये उस समय की मान्यता थी। भगवान ने क्या कहा, असंख्यम जीव्य मां पमाये जरो वणियत्तुनत्थिताणम। भगवान ने कहा जीवन हमारा असंस्कृत है, मां पमाये, प्रमाद मत करो। देखिए संस्कृत, 2 शब्द हुआ हमारे सामने, संस्कृत और असंस्कृत। संस्कृत का मतलब होता है जिसको साधा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। असंस्कृत जिसको कभी साधा नहीं जा सकता, जिसको कभी बढ़ाया नहीं जा सकता। तो भगवान कह रहे हैं जीवन ये कोई कपड़ा नहीं है कि कपड़ा फट गया और
आपने सिल लिया। ऐसा कोई दर्जी नहीं जो जीवन फटने के बाद इसको सी सके। स्वयं भगवान में भी यह क्षमता नहीं कि किसी का आयुष्य को बढ़ा सके या कुछ हो जाए तो उसको बचा सके। और युधिष्ठिर से किसी यक्ष ने 5 प्रश्न पूछे थे। 5 प्रश्न में एक प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो उस समय युधिष्ठिर ने बड़ी मार्मिक बात कही थी, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। आए दिन लोग दूसरे को यमलोक जाता हुआ देख रहे हैं, मरते हुए देख रहे हैं, लेकिन मैं तो अमर हूँ। इससे बड़ा दुनिया का कोई आश्चर्य नहीं है। और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति शायद 2 चीज जल्दी से कभी मन में आता नहीं, एक तो कभी बूढ़ा बनूंगा और कभी मरूंगा। और अपने आप को मेंटेन करने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं कि भाई मैं जीता रहूं, उसके लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं करते। शरीर की समस्या के निवारण के लिए धन कमाते हैं। 25 साल तक व्यक्ति पढ़ाई करता है, 30 साल तक पढ़ाई करता है, किस लिए? मैं अच्छी तरह, मुझे अच्छी कोई नौकरी मिल जाए। शादी करता है, संतान पैदा करता है, बुढ़ापे में मेरी कोई सेवा करेगा। पता चल जाए कोई अच्छा जानकार ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, और ये पता चल जाए कि कोई मृत्यु योग है या कुछ होने वाला है, जो नहीं करना चाहिए वो सब भी करने लग जाते हैं। अंगूठी पहनेंगे, तंत्र मंत्र का जितना जो वो सामने वाला बताएगा वो सब करते हैं। किस लिए करते हैं? यही कि भाई मैं जीता रहूं। तो ये भी सबको पता है, भगवान महावीर, उनका आयुष्य कितना था? मात्र 72 वर्ष का उनका आयुष्य रहा। और वैसे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 5 पड़ाव, पहला है जन्म, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा होता है युवावस्था, चौथा है वृद्धावस्था और 5वां है मृत्यु। अब इन 5 में हम ये देखें कंपलसरी कौन सा पड़ाव है कि वो आएगा ही आएगा। बाकी जो प्रथम के 4 है कंपलसरी नहीं है, लेकिन अंतिम जो मृत्यु है वो कंपलसरी है। बाकी 4 बाईपास होके भी निकल जाएगा। क्योंकि अपन जब 4 दुर्लभ की चर्चा किए थे, तीसरे अध्ययन की चर्चा किए थे, आप लोगों को कई बातें बताई थी कि कैसे मनुष्य जन्म दुर्लभ है, क्यों है। कुछ जीव होते हैं गर्भ में आने के साथ मर जाते हैं, कुछ जन्म लेने के साथ मर जाते हैं, कोई गारंटी नहीं। बस बात इतना, कौन सा उम्र सेफ है? कुछ भी नहीं। बस जितना जी लिया उतनी ही गारंटी। लोग सोते हैं और सोए की सोए रह जाते हैं, उठते भी नहीं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी नहीं पता। कहते हैं सम्राट सिकंदर विश्व विजेता के लिए निकला था यात्रा पर, और काफी उसने देशों पर विजय पाई, खूब युद्ध किया, सब कुछ किया। वापस जब आ रहा था कुछ हुआ। अब हुआ ऐसा कि भाई डॉक्टरों को बुलाया गया, वैद्यों को बुलाया गया, सबने एक ही बात कही, आप मुश्किल से घंटे 2 घंटे के मेहमान हैं। उसने कहा कुछ भी करो लेकिन मुझे 24 घंटा जिला दो, मैं अपना पूरा राज्य देने के लिए तैयार हूँ, चाहे जितना संपत्ति दे दूंगा, क्योंकि मुझे अपनी माँ से मिलना है, तो मुझे 24 घंटा जिला दो। डॉक्टरों ने क्या कहा, हम कुछ नहीं कर सकते। तब उसको आश्चर्य होता है, अरे ये क्या धिक्कार है इस संपत्ति को, जिसके पीछे मैंने अपनी सारी सांसें न्योछावर कर दी, और जिसके पीछे सारी सांसें न्योछावर कर दी, वो संपत्ति मुझे एक सांस भी नहीं दे सकता। धिक्कार है ऐसी संपत्ति को। और कहते हैं उसने अपने अधिकारियों से कहा था
कि भाई जैसे ही मैं मर जाऊं, मरने के बाद जैसे कफन से ओढ़ाया जाता है, तो उसने कहा मेरा दोनों हाथ कफन से बाहर रखना और एक हाथ को काला करना, एक हाथ को सफेद करना। दुनिया को पता चले भाई जाता क्या है, सम्राट सिकंदर के पास इतना कुछ वैभव, लेकिन साथ में क्या जा रहा है, कुछ नहीं, अपना किया हुआ पुण्य और पाप ही साथ जाता है। बात अपन कर रहे थे भाई सारा संपत्ति राज्य देने को तैयार है, लेकिन कोई एक क्षण भी उसको, एक घंटा भी, घंटे की बात बहुत दूर की बात है, 5 मिनट भी कोई उसके आयुष्य को बढ़ा नहीं सकता। स्वयं भगवान के पास जब इंद्र आकर के भगवान महावीर से कहते हैं कि आप अपने आयुष्य को 1 मिनट बढ़ा दो या 1 मिनट घटा दो, क्योंकि जिस समय आपका निर्वाण होने वाला है उस समय भस्म ग्रह लग रहा है, और भस्म ग्रह लगने का मतलब धीरे 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 धर्म ह्रास होता चला जाएगा। थोड़ा सा या आगे कर लो या पीछे कर लो। भगवान ने कहा था न भूतम न भविष्यति, कौन बोल रहे हैं, सर्व समर्थ शक्तिमान स्वयं भगवान कह रही है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कोई ये कहता है कि भाई धर्म व्यक्ति को बुढ़ापे में करना चाहिए। अरे बुढ़ापे का क्या भरोसा, एक क्षण का जहाँ भरोसा नहीं है वहाँ बुढ़ापे का क्या भरोसा। दूसरी बात भगवान ने ये भी कही, जरा जावन पी लई, जब तक व्यक्ति को बुढ़ापा नहीं सताती है, वाही जावन बढ़ई, जब तक व्याधियां बीमारियां नहीं आ जाती, द्राविंद्रिया न हायंती, जब तक व्यक्ति के इंद्रियां क्षीण नहीं हो जाती, ताव धम्मम समायरे, तब तक धर्म का आचरण करे। कहने का तात्पर्य धर्म करने का कोई काल नहीं है, सभी काल में व्यक्ति के लिए धर्म उपयुक्त है। और जब तक बुढ़ापा नहीं, व्याधि नहीं, इंद्रियां नहीं क्षीण हो जाती। देखिए बुढ़ापा स्वयं क्या क्या करती है। बुढ़ापा स्वयं रूप को समाप्त कर रही है, लावण्य को खत्म कर रही है, सौभाग्य को समाप्त कर देता है, शरीर की भी कितनी विडंबना कर देता है। भला वो बुढ़ापा कैसे किसी के लिए शरणदाता हो सकता है। उस बुढ़ापे पर कभी भी कुछ भरोसा नहीं कर सकते। जैसे आप सोचते हैं कि अभी कमा लें, बुढ़ापे में काम आएगा। किसी एक बस को लुटेरों ने घेर लिया और लोगों से कहा भाई जितना भी जो माल है दे दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। सबने दे दिया। एक व्यक्ति ने कहा मैं धन नहीं दे सकता। क्यों भाई, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। बोले मर सकता हूं लेकिन धन नहीं दे सकता, क्योंकि धन मैंने बुढ़ापे के लिए कमाया है और धन ही नहीं रहेगा तो फिर क्या करूंगा। कितनी विचित्र स्थिति। हालांकि धन व्यक्ति कमाता है, भविष्य अच्छा रहे, शांति से सुख सुविधा से रह सके, तो यहाँ थोड़े से जीवन के लिए धन कमाने की बात सोचते हैं। वैसे ही यहाँ से आगे जाने के लिए कुछ कमा के साथ में ले जाने की हम बात सोचें। यहाँ से कुछ नहीं ले जाएंगे, भविष्य में क्या खाएंगे। दूसरी बात भगवान ने कहा उस समय की जो मान्यता थी, लोग धन को त्राण मानते थे, अर्थ को त्राण मानते थे और अर्थ के लिए, धन के लिए कहते थे एन केन प्रकारेण, जो भी जैसा भी करना पड़े, जिस प्रकार का साधन भी उपयोग में लेना पड़े, बस एन केन प्रकारेण धन को अर्जित करना चाहिए और इसकी सबको प्रेरणा देते थे। भगवान ने कहा जहाँ तक पहली बात कि धन लोगों के लिए त्राण मानते थे, भगवान ने कहा देखिए धन को गलत कभी नहीं कहा। वैसे कहते हैं साधु के पास पैसा है तो साधु कौड़ी का, एक गृहस्थ के पास पैसा नहीं है तो गृहस्थ भी कौड़ी का। आज कुछ भी करते हैं बिना
धन के कुछ नहीं हो सकता, लेकिन धन बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। और जहाँ तक धन की बात है, देखिए भगवान के स्वयं के श्रावक, कितनी उनके पास संपत्ति थी, अरबों की संपत्ति। और जो 32 आगमों में एक आगम जो उपासक दशांग कहते हैं, उसमें वर्णन क्या है? उसमें सिर्फ भगवान के उन प्रमुख 10 श्रावकों का वर्णन है जो 10 की 10 एकाभवतारी हैं। और संपत्ति, एक एक के पास संपत्ति कितनी थी, पूरे एक कंट्री को खरीद सके इतनी इतनी संपत्ति। आनंद श्रावक को भी देखें, उनको गृहस्थ अवस्था में रहते हुए साधु नहीं बने थे, इतनी संपत्ति, उसके बावजूद भी उनको अवधि ज्ञान हुआ था। भगवान ने धन को कभी गलत नहीं कहा। भगवान ने कहा जो भी करो अनीति से मत करो, झूठा तोल माप मत करो, क्योंकि मनुष्य का आयुष्य अभी इस आयु के हिसाब से माने अपन मैक्सिमम 100 साल तक अपन मान सकते हैं। 100 साल में व्यक्ति का 25 से 30 साल तो पढ़ने आदि में, अध्ययन में, पढ़ाई में खत्म हो जाता है। तो कमाई व्यक्ति कितना करता है? 30 से 60 साल तक व्यक्ति कमाता है। अब देखिए कितना कमाया, 30 साल की उम्र में कमाने लगा और ज्यादा से ज्यादा आप ले लो 70 तक मान के चले, 30 या 40 साल कमा भी लोगे। और उस 30-40 साल में क्या कर रहे हैं? सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे हैं, राग द्वेष को भी कमा रहे हैं। तो पैसा कमाते कोई बात नहीं, राग द्वेष को कमा रहे हैं। और कैसा राग द्वेष? उस 30-40 साल में 33 सागरोपम जितना नरक का आयुष्य का बंद कर लेते हैं। तो उस 30-40 साल को ही अच्छी तरह से जीने की बात सोचते हैं। और पैसा कमा भी लिया, बहुत पैसा कमा लिया, उसी भाव में देखें, चलिए हम नरक की बात एक बार छोड़ भी दें, उसी भाव में देखें थोड़ा सा भी घाटा लगता है, इंसान की स्थिति क्या हो जाती है? डिप्रेशन में चला जाएगा, पागलपन की स्थिति हो जाती है, बीपी की बीमारी, शुगर की बीमारी, कौन सी ऐसी बीमारी है जो नहीं आती है? सारी की सारी बीमारियों को निमंत्रण देता है। तो ऐसे देखें, आप 10 मिनट भी यदि आपको कहा जाए ध्यान करो, मेरे ख्याल से उस 10 मिनट में क्या क्या विकल्प आएगा? या आपको मकान दिखने लग जाएगा या दुकान दिखने लग जाएगा। अब इतने दिनों से सबके बिजनेस बंद है, तो शायद ये विकल्प आ रहा है क्या होगा, कब खुलेगा, मकान और दुकान दिखने लग जाएगा। तो भगवान ने कहा ये दिखता क्यों है? या तो कोई जो भी चीज दिख रहा है या राग के कारण दिखेगा या द्वेष के कारण दिखेगा। तो ये राग और द्वेष धन की आसक्ति नरियम वेंदी, वो नरक को वो जीव प्राप्त करता है। और स्थिति क्या बनती है? एक प्रकार से बोल सकते हैं ये सारी स्थितियां, वो कहावत है, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, ये खुद ही निमंत्रण देते हैं। वैसे पैसों में इतनी ताकत नहीं है कि आपको बोले मुझे कमाओ, दुकान में इतनी ताकत नहीं है कि आपको बोले झूठ बोलो, मेरे दुकान में आके बैठो, और ग्राहक में इतनी ताकत नहीं है कि आपको बोले झूठ बोलो। और धन व्यक्ति को सुख सुविधा दे सकता है, लेकिन भगवान ने कहा वो त्राण नहीं दे सकता। आगम में ही प्रसंग आता है, एक बार किसी नगरी में इंद्र महोत्सव हो रहा था। इंद्र महोत्सव, राजा ने एक आदेश दिया, जितने भी पुरुष हैं वो उद्यान में आ जाए, बाहर गांव के बाहर जो उद्यान है उस उद्यान में सारे आ जाए, और जो इस आदेश का पालन नहीं करेगा
उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब सारे के सारे लोग गए। एक व्यक्ति जो राजपुरोहित का पुत्र था, वो जा करके किसी वेश्या के घर में छुप गया और पता नहीं कैसे पता चल गया। तो जा करके राज कर्मचारी उसको निकाल के लाते हैं और वो झूठ बोलने लगा, काफी कुछ अपना बचाव का प्रयास करने लगा, अधिकारियों को काफी उटपटांग सब बोलने लगा। जब उसको राजा के पास पहुंचाया गया, राजा ने उसको मृत्यु दंड की सजा सुना दी, फांसी की सजा सुना दी। अब स्वयं पुरोहित, जो राज पुरोहित है, राजा के पास जाकर के विनती करता है, राजन मेरा इकलौता पुत्र है, मैं सब कुछ आपको, मेरा जितना भी है सर्वस्व न्योछावर करता हूँ, मेरे पुत्र को अभय दान दे दें। जिस धन को त्राण मानते हैं, सब कुछ न्योछावर करने के बावजूद भी राजा ने एक नहीं सुनी और उसको फांसी की सजा दे दी। तो परिग्रह मोह का घर है, अहंकार और काम वासना को बढ़ाने वाला है, चित्त में संताप पैदा करने वाला है। तो हिंसा का, कलह का और सारा दुखों का मूल कारण कोई है, वो है परिग्रह। तीसरी उस समय की मान्यता थी कि भाई जो भी कर्म करते हैं उसका फल या परभव में मिलेगा या मिलेगा ही नहीं, दोनों बातें चलती थी। भगवान ने कहा कदाण कम्माण न मोक्ष अथी, किए हुए कर्मों को भोगना ही पड़ेगा। वो इस जन्म में भी भोगना पड़ सकता है, वो अगले जन्म में भी भोगना पड़ सकता है, लेकिन कर्मों के फल को भोगे बिना छुटकारा होता नहीं है। घटना आती है, बहुत सारी घटनाएं आती है। आचार्य भिक्षु के समय का ही प्रसंग है। आचार्य भिक्षु के समय लगभग 1819 या 20 के आसपास का प्रसंग है। आचार्य भिक्षु सिरियारी में थे और भयंकर उस समय सर्दी पड़ रही थी, सर्दी का समय था और सर्दी के कारण आचार्य भिक्षु को भयंकर नजला जुकाम जैसा हो गया था। एक श्रावक जिसका नाम था खेमोजी, वो आकर के आचार्य भिक्षु से कहता है, भगवान मुझे भी ऐसा ही जुकाम हुआ था और मैंने 2 दिन गुड़राब लिया और मेरा काफी ठीक हो गया, बहुत सारा कफ आदि निकला और आज भी मैं लेने वाला हूँ। तो सहज मेरे बनने वाला है, आप कृपा कराएं कि भाई आप संतों को भिजवा करके शाम को सूर्यास्त से पहले पानी आदि लास्ट में उसको पी लेंगे तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। तो अब वो चला गया, अपने पत्नी से कहा, भाई आज जब जैसे ही गुड़राब बन जाए तुम दुकान में खबर भिजवा देना, हो सकता है संत भी पधार जाए, भावना भाके आया हूँ। वो भी स्वयं खेमोजी भी आचार्य भिक्षु को आग्रह करता है और साथ में जो संत थे उन्होंने भी बहुत आग्रह किया। आचार्य भिक्षु की इच्छा नहीं होने के बावजूद भी लास्ट में मौन रहे। होता क्या है, अब शाम के समय जैसे ही वो बन गया तो संत पधारे, उसको पता चल गया, भावना भाया, संत पधारे और गुड़राब बहरा दिया, संत ले जाके भिक्षु स्वामी को दिए। अब भिक्षु स्वामी जैसे ही उस पात्र को लेकर के पानी वानी पीने के बाद उसको हाथ में लिए हैं, मुंह तक ले गए हैं, अचानक उनको कुछ आवाज सी आती है कि संत के पैर फिसल गए। तुरंत आचार्य, साथ में और भी संत थे, आचार्य भिक्षु ने उस पात्र को वहीं रख दिया, संतों से कहा मैं जल्दी आ रहा हूँ, देखता हूँ संत के पैर फिसल गए हैं। और ऐसा करना, इंतजार करना, लेकिन सूर्यास्त से पहले तक ना आ पाऊं तो इसको खा के खत्म कर लेना, ऐसा बोल करके चले गए। अब वो शायद थिरपाल जी बाहर गए हुए थे तो नदी के किनारे उनके पद चिन्ह देखते हुए गए
अब जिधर स्वामी जी पधारे हैं दूसरी तरफ से थिरपाल जी वापस आ गए। गए आचार्य भिक्षु, लेकिन देखा तो इतना सा हल्का सा पैर फिसला हुआ है, कहीं गिरे भी नहीं है। इधर खेमो जी अपनी पत्नी को जाकर के कहते हैं कि भाई लो बचा हुआ राब जो है वो मुझे दे दो, फिर मैं भी पी करके त्याग कर लेता हूँ। तो अंशीबाई ने कहा कुछ नहीं। फिर दूसरी बार कहा भाई सुनती नहीं हो, मैं समय बहुत कम है, अब मुझे वो राब दे दो, तो भी नहीं बोली। 3 बार बोल दिया तो भी जब पत्नी कुछ नहीं बोल रही है, थोड़ा गुस्सा आया। भाई तुम बोल क्यों नहीं रही हो, क्या सुनाई नहीं दे रहा है? उसने कहा नहीं वो तो खत्म हो गया। मोदी ने कहा खत्म हो गया, मैंने देखा है पीछे बचा हुआ है, ऐसे कैसे बोल रही हो? ठीक है मैं खुद ले लेता हूँ। गए रसोई में खुद से लेने के लिए, लेकिन फटाफट और उनकी पत्नी आई और उसमें राख डाल दिया। मन में विचार आया जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है, बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागा और सूर्यास्त होने वाला था। तो जो संत थे वो पीने के लिए हाथ में लिए हुए थे और भागता भागता नीचे से आवाज दे रहा है कि गुर्रा मत पीना, गुर्रा मत पियो। और एकदम भागता हुआ आया, जोर से पात्र हाथ में है, जोर से फेंक दिया। तो संत बोलने लगे, गुर्रा गिराया सो गिराया, कोई बात नहीं, पात्र तो लकड़ी का होता है, पात्र और बदल दिया, थोड़ा सा उसको बोल रहे थे। अब वो हाँफ रहा था और नीचे उतर रहा है। इतने में आचार्य भिक्षु चढ़ रहे थे, बोले खमा गड़ी, उसको पीना नहीं, ऐसे बहुत वो नर्वस में एकदम हो रहा था। वो सीधा घर गया तो उसने देखा, समझते देर नहीं लगी, उसमें जहर मिला दिया था। तो वो काफी विरोधी थी। अब पत्नी ने जहर मिला दिया था तो बात आई गई हो गई। उसने पत्नी से कहा तुमने ये बहुत गलत किया, रात का समय, देखिए रात का समय, और इधर पत्नी को भयंकर दाह ज्वर, इतना ज्यादा कि ऐसा लगा कि अब ऊपर गई। कभी खेमो जी अपनी पत्नी को नौकार मंत्र सुना रहे हैं, कभी मंगल पाठ सुना रहे हैं, कभी ठंडे पानी का पट्टी कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उस समय अंशीबाई सोचती है धिक्कार है मुझे, अचानक से ये दाह ज्वर, मैंने कितना बड़ा पाप किया, संतों के लिए मैंने जो मारने का किया, ये कितना बड़ा मैं अनर्थ कर रही थी। और यदि आज इस स्थिति में मेरी मृत्यु हो जाती है, विराधक बन जाऊंगी, क्या मेरी गति होगी? अपने आप को इतना भर्त्सना करती है, मैं चांडालिन हूँ, मैं पापिन हूँ, मैं अमुक हूँ, बहुत पश्चाताप करती है। और साथ में वो देवता को आह्वान करती है कि मुझे कैसे भी एक बार बचा दो और मैं भरे बाजार में जाके अपने पाप का प्रायश्चित करूंगी, स्वामी जी से प्रायश्चित मांगूंगी। अब इतना वो आंसू बहाती है, पश्चाताप करती है, सुबह निकलता है। और इधर भिक्षु स्वामी ने संतों से कहा देखो खेमो जी जो श्रावक है, अच्छा श्रावक है, उसके लिए कुछ मत बोलो, वो जब कल आएगा उससे तुम खमत खामना कर लेना, उसको जो जोर से कहा था वो अच्छा नहीं किया, और वो जो बोल रहा था वो पीने लायक नहीं था, वो जहरीला था। तो अब दूसरे दिन सुबह सुबह दोनों पति पत्नी पहुंचते हैं और अंशीबाई इतना खमत खामना करती है, इतना सब बोलती है, संकल्प करती है कि मैं 100 बहनों को 9 तत्व समझा करके सम्यक्ति बनाऊंगी, उनको गुरु धारणा करवाऊंगी, और जब तक मेरा ये संकल्प पूरा नहीं हो जाता 9 द्रव्य से अधिक नहीं खाऊंगी। सब कुछ किया। साथ में उसने पूछ लिया कि भाई भिक्षु स्वामी से पूछ लिया मेरे शरीर में जो दाह जो हुआ उसका कारण क्या है? भिक्षु स्वामी ने कहा देखो उत्कृष्ट कोई पाप करता है तो 3 घंटे में उसका उदय आ सकता है, 3 दिन में आ सकता है, 3 महीने में आ सकता है, और
3 वर्ष में आ सकता है तुम्हारा भाग्य समझो। सूली की सजा सिर्फ कांटों में टल गई। बात अपन कर रहे हैं, भगवान ने कहा कडाण कम्माण मुखर्ती, जो भी व्यक्ति का किया हुआ कर्म होता है फल भोगे बिना छुटकारा नहीं। गज सुकुमार की कथा सबको पता है। देखिए, गज सुकुमार के सिर पर पाल बांध करके तोमिल ब्राह्मण ने गरम गरम अंगारा डाला था। घटना कब की, बांधा कौन से भाव में कर्म था, क्योंकि वो तो बिल्कुल छोटे हैं, मुनि हैं, पहला ही दिन है और श्री कृष्ण के पुत्र भाई हैं। तो कहते हैं 99 लाख जन्म पहले बांधा हुआ कर्म उदय में आया। कितना? 99 लाख जन्म पहले का। देखिए, जब तक द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, जब तक इनका योग नहीं मिलता तब तक व्यक्ति का कर्म भी उदय में आता नहीं है। निकासित कर्म किया हुआ है तो बांधे बिना छुटकारा मिलेगा नहीं। चाहे द्रव्य, काल, क्षेत्र, भाव और भाव इनका योग मिलेगा तभी व्यक्ति को कर्म से छुटकारा मिलता है। तो गज सुकुमार 99 लाख जन्म पहले का जैसे उनको योग मिला और साथ ही साथ वो कर्म उदय में आ गया। भगवान ने सबकी घटना भी सब जानते हैं। 12 महीने तक उनको भोजन पानी नहीं मिला। कारण क्या था भाई? 12 घंटा उनके निमित्त बैल भूखे रहे। देखिए, यहाँ एक समझने की बात है, बैल भूखे रहे, भगवान का इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन नहीं होने के बावजूद भी निमित्त बने थे भगवान, और वो कर्म उदय में आया। जैसे ही भगवान ने दीक्षा दी और तुरंत वो उदय में आया। 12 महीने तक भगवान घर घर दीक्षा के लिए पधारे हैं, लेकिन कहीं किसी ने भी गोचरी नहीं बढ़ाई। हाथी, पन्ना, हीरा, माणक, मोती सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन किसी ने भी रोटी नहीं बढ़ाई। लोगों का दोष नहीं था। किसका दोष था? कर्मों का दोष। तो आज कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों? कुछ नहीं, जो पास्ट में किया हुआ है उसी कर्म को आज भोग रहे हैं। तो भगवान ने कहा, जो ये कह रहे हैं कि कर्मों का फल भोगना जरूरी नहीं है और कम से कम इस भाव में तो उदय आता ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। किए वे कर्मों को कडाण कम्माण न मोक्षति, किए वे कर्मों को भोगे बिना छुटकारा होता नहीं। उस समय की मान्यता थी, व्यक्ति बहुतों के लिए कोई कर्म करता है तो उसका जो पाप है वो सारे के सारे जो परिणाम है उसका परिणाम सब भुगतते हैं। बहुतों के लिए जो कर्म कर रहा है, परिणाम भी जिन जिन के लिए वो कर्म किया जा रहा है, फल सब भुगतते हैं। लेकिन भगवान ने कहा पत्ययम पुण्य पावम, प्रत्येक व्यक्ति का पुण्य पाप अपना है। कोई किसी का किया हुआ कर्म का फल दूसरा नहीं भोगता। उदाहरण से अपन समझ सकते हैं, अंगुलीमाल बहुत बड़ा डाकू था, हत्यारा था, और लोगों को मार करके उनकी अंगुली को काट करके उसका माला बना करके गले में पहनता था, इसलिए नाम पड़ गया था उसका अंगुलीमाल। जंगल के रास्ते से बुद्ध जा रहे थे और अंगुलीमाल मिला। घटना लंबी है, उसका सार संक्षिप्त रूप में मैं बताना चाहूंगी। सार इतना ही है कि भाई बुद्ध ने पूछा अंगुलीमाल से, बोलो इतना सब पाप क्यों करते हो? उसने कहा परिवार के लिए करता हूँ। जाओ परिवार को पूछ के आओ कि तुम जो पाप कर रहे हो क्या वो साथ में उसका पाप का फल भोगेंगे? बिल्कुल भोगेंगे। बोले जाओ पूछ के आओ। पूछा, जा करके एक एक से पूछा, क्या मैं इतना जो पाप कर रहा हूँ उसका फल भोगने में तुम लोग साथ दोगे? सबने कहा हम क्यों दें, हम कोई फल भोगने में साथ देने वाले नहीं है। जो आप तुम कर रहे हो वो फल तुमको ही भोगना पड़ेगा। ऐसे ही कोई युवक था और सन्यासी ने कहा भाई तुमको थोड़ा धर्म ध्यान करना चाहिए।
मुझे 1 मिनट भी समय नहीं। अरे इतना तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, कौन तुम्हारा फल बंटवारा करेगा? उसने कहा कौन है दूसरा, सारे ही तो अपने हैं। कहा ठीक है, एक काम करना कि तुम मरने का एक्टिंग करना, पहले आज से ठीक 7वें दिन मरने का एक्टिंग करना और फिर आगे का मैं संभालता हूँ, ठीक है। अचानक से 7वें दिन उसने कायोत्सर्ग की मुद्रा में लेट गया। इधर घर में रोना धोना सब शुरू। पहुंचे सन्यासी जी जिन्होंने कहा था, तो भाई सन्यासी पहुंचने के साथ सारे के सारे और रोने लगे। सन्यासी ने कहा देखो, मेरे पास एक जड़ी बूटी है जो दूध में मिला करके जो भी पिएगा, एक जन को मरना पड़ेगा और ये उठ सकता है। तो बोले कि सबसे पहले एक एक से कहता है। उसकी माँ से कहा भाई तुम्हारा इकलौता बेटा तुम कह रहे हो, लो पी लो। उसने कहा नहीं, मैं तो और भी सारे पोता पोती इतने हैं, उनको कौन देखेगा। एक एक से कहता है। सबने कहा मेरी ये समस्या है, मेरी वो समस्या है। पत्नी से कहा भाई तुम्हारा तो पति है, उसने भी ना कर दिया। युवक सारा सुन रहा था। उसने कहा मैंने देख लिया, संसार में कोई भी किसी का नहीं होता। तो भगवान ने कहा पत्ययम पुण्य पावम, जो कर्म व्यक्ति कर रहा है भले दूसरों के लिए कर रहा है, लेकिन उसका फल उसको खुद को भोगना ही पड़ेगा। उस समय की मान्यता थी, माना जाता था साधना के लिए विघ्न जैसे बहुत सारे माने जाते हैं। व्यक्ति को समूह विघ्न है, साधना करने के लिए समूह विघ्न बनता है, अकेले व्यक्ति को साधना करना चाहिए। भगवान ने कहा ऐसा नहीं है। व्यक्ति को छंदम निरोहेण वही मुखम, मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? छंदम निरोहेण, अपनी स्वतंत्रता का निरोध करो। कौन सी स्वतंत्रता? वासनात्मक जो स्वतंत्रता है उसका निरोध करो और विवेकात्मक स्वतंत्रता को प्राप्त करो। विवेक की स्वतंत्रता से वासना की स्वतंत्रता पर यदि ब्रेक लगाते हैं, वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और शीघ्र ही गुरु के पास शीघ्र ही मोक्ष जा सकता है। तो शिष्य ने गुरु से पूछ भी लिया कि भाई मोक्ष का मार्ग आप मुझे बताएं। गुरु ने एक ही बात कही, 8 आत्माएं हैं, द्रव्य, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य। इन 8 आत्माओं में सिर्फ तुम एक आत्मा का निरोध करो। कौन सी आत्मा? कषाय आत्मा का निरोध करो और ज्ञान आत्मा को जागृत करो, तुम्हारा मोक्ष शीघ्र हो जाएगा। तो भगवान ने कहा गुरु के निकट वो बहुत जल्दी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो ये मान्यता धारणा ठीक नहीं कि समूह में साधना नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, लोग ये भी कहते हैं यदि भगवान कह रहे हैं छंदम निरोहे, तो छंदता के त्याग करने से ही यदि मोक्ष मिल जाता है तो व्यक्ति को अंतिम समय में भी वो किया जा सकता है, पहले से क्यों करें? तो भगवान ने वही बात कही, धर्म के को बाद में करेंगे, ये कौन कहता है? शाश्वतवादी। शाश्वत यानी जो कहते हैं सब चीज शाश्वत है। इस क्षण भंगुर काल के लिए यदि कोई कहता है हम बाद में कर लेंगे, वो घटित नहीं होता, क्योंकि जीवन क्षण भंगुर है। युधिष्ठिर से महाभारत का प्रसंग आता है। कोई ब्राह्मण याचना करने के लिए युधिष्ठिर के पास आया और जब याचना की, युधिष्ठिर ने कहा, शायद व्यस्त थे युधिष्ठिर, कह दिया आज नहीं कल आना। युधिष्ठिर ने तो कह दिया और भीम भीम था, उसने उसी समय डंका बजा दिया। कौन सा? विजय की डंका। युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ, भाई कौन सा विजय, किसके लिए तुमने ये बजाया डंका? उसने कहा कितना बड़ा विजय, मेरे भ्राता ने, बड़े भ्राता ने काल पर विजय पा लिया है।
इससे बड़ा विजय और क्या होगा। कल पर वही भरोसा कर सकता है जिसने काल पर विजय पा लिया। तो भगवान कह रहे हैं एक क्षण का भी भरोसा नहीं, और कह रहे हैं भाई अंत में व्यक्ति को छंद का त्याग करना चाहिए। और छंद जैसे अभी कहा स्वतंत्रता, तो कौन सी स्वतंत्रता, स्वच्छंदता नहीं। दो चीजें, एक है स्वच्छंदता, तो स्वच्छंदता चाहे जो मन की इच्छा हो वो करो, वैसा नहीं। अपनी इस स्वच्छंदता को, वासनात्मक स्वच्छंदता को विवेक की स्वतंत्रता से हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और वो कौन सा, वही बात कसाय की जो आत्मा है हमारा, उसको सुला कर ही इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति, वही व्यक्ति इन सब पर विजय प्राप्त कर सकता है जो अपने प्रभु के साथ रहता है, आत्मा के साथ रहता है। छोटा सा प्रसंग आता है, राजा की सवारी जा रही थी और रास्ते में कुछ बच्चों की थोड़ी मस्ती से खेल रहे थे। तो राजा ने, जैसे ही राजा की सवारी जा रही तो सारे लोग देखने लग गए। एक बच्चा मस्ती से खेल रहा है, वो राजा की तरफ नहीं देखा। अक्सर ये होता है, जिसको आप देखते हैं यदि वो आपको नहीं देख रहा है तो आकर्षण होता है। तो राजा उस बच्चे के पास गया और कहा, अब बच्चा मस्ती से मिट्टी से खेल रहा है। राजा ने कहा, अरे बच्चे तुम क्या कर रहे हो। उसने कहा, खेल रहा हूँ। इतने अच्छे बच्चे और मिट्टी से खेल रहे हो। जवाब दिया, मिट्टी का पुतला मिट्टी से नहीं खेलेगा तो किससे खेलेगा। बड़ा अच्छा लगा, इतना सुंदर जवाब। तो उसने कहा, देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। जवाब दिया, कोई भी हो, मुझे क्या करना है। अरे मैं राजा हूँ, रहो अपने घर, मुझे क्या लेना देना। राजा को बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा, बेटे मेरे साथ महल चल सकते हो। जैसे चलने की बात कही, आंख उठा करके देखा ऊपर। उसने कहा, राजन मैं चल सकता हूँ, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। मेरी पहली शर्त है कि एक तो आप मुझे छोड़ करके कहीं भी न जाएं, जब भी जाएं मुझे साथ में रखें। दूसरी मेरी शर्त है कि जब मैं सोऊं तब आपको जागना है। राजा ने कहा, दोनों ही शर्तें मेरे लिए संभव नहीं। मुझे तो बहुत कुछ युद्ध में और मैं कई जगह मुझे जाना पड़ता है, कहाँ कहाँ तुमको साथ लेके चलो। और दूसरी बात, जब मैं सोता हूँ संतरी सारे प्रहरा देते हैं, तो संतरी सारे प्रहरा देते हैं। अब तुम सो और मैं जागूं, संभव नहीं है। उसने कहा, राजन मेरा भी आपके साथ जाना संभव नहीं है, क्योंकि मेरे प्रभु मुझे छोड़ करके कभी जाते नहीं, और जब मैं सोता हूँ मेरे प्रभु जागते रहते हैं। तो जो प्रभु के साथ रहता है कोई भी उसको परतंत्र बना नहीं सकता। तो अंत समय में स्वतंत्रता का निरोध करने की जो बात कर रही है, देखिए अंत समय में स्वतंत्रता का निरोध भी कौन कर पाएगा। प्रारंभ के समय में जिन्होंने अप्रमत्तता का जीवन जिया है, वही अंत समय में भी अप्रमत्तता का जीवन जी सकता है। क्योंकि मान के चलें, विवेक जो है वो तत्काल प्राप्त नहीं होता, पर जो निरंतर प्रमाद में रहता है, प्रमाद में रहने वाला अंत समय में भी प्रमाद में ही रहेगा। तो अंतिम समय में एक साथ कोई सोचे भाई प्रमाद छूट जाएगा, संभव नहीं है। एक किसी बहन से मैंने पूछा, शादी का समय, उसका शादी वाले दिन, मुझे ये पता था उसके उत्कृष्ट कभी दीक्षा का भाव रहा। अब इकलौती बेटी, माँ ने सोचा दीक्षा तो मुझे नहीं देनी है, पता नहीं किन किन ज्योतिष के पास गई। तो वो खुद माँ हमको बता रही थी, वो बहन बता रही थी। उसने कहा, महाराज ज्योतिष ने कहा है 2 साल, कई साल तक निकाल दिया, 2 साल और निकाल दो, उसके बाद उसके मन में विकल्प आएगा ही नहीं।
अब वो बहन ने कहा कि महाराज मैंने इसके लिए उसको बाहर भेजना, जो भी सुख सुविधाएं सारा देना। तो शादी के दिन हम उसके पास सहजी गोत्री गए हुए थे, उसी दिन उसकी शाम की शादी थी। मैंने कहा क्या बात है, तुम्हारा भाव था ना। उसने जो बात कही, मुझे इन 4-5 सालों में इतनी सुख सुविधाओं में रखा गया, मुझे मन में आने लगा शायद मेरे लिए साधु जीवन संभव नहीं है। तो बहुत ज्यादा जो प्रमत्त का जीवन जिएगा, अंतिम समय में कोई सोच ले अप्रमत्त बन जाए तो वो संभव नहीं है। तो इसलिए भगवान ने कहा, यानी जो पहले समय में अप्रमत्त नहीं रह सकता, वो लास्ट में भी कभी भी अप्रमत्त नहीं हो सकता। दूसरी बात ये भी मान के चले, प्रमाद में कंटिन्यू कर्म का बंद कर रहा है, वो उदय में आएगा ही आएगा। जब वो उदय में आ रहा है तो प्रमाद में बांधे हुए समय में जो कर्म है वो कभी भी आपके भीतर अप्रमत्तता आने ही नहीं देगा, धर्म का भाव ही नहीं आने देगा। दुर्योधन ने भी कहा था, जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, जानाम्य अधर्मम न च मे निवृत्ति ही। मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन मैं कर नहीं सकता, अधर्म को भी जान रहा हूँ लेकिन उसको मैं छोड़ नहीं सकता। तो विवेक जैसी चीज एक साथ नहीं आती। एक व्यक्ति कोई सोचता है, बड़ा सा वो सांड को यदि उठाना चाहे हाथ में, संभव नहीं है। किसी के मन में विचार आ गया कि मुझे बड़े से सांड को उठाना है, क्या करूं? उसने क्या किया, बछड़ा जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन उस बछड़े को उसने उठाया। इतना ही नहीं, कोई दिन भी हर दिन उस बछड़े को उठाता रहा। बछड़ा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, प्रतिदिन उसका अभ्यास जारी है और एक दिन ऐसा हुआ वो बिल्कुल रिष्ट पुष्ट एकदम बड़ा सांड बन चुका, फिर भी आराम से उसको उठा लिया। तो अभ्यास के द्वारा पहले से जो अभ्यास करता रहेगा वही एक दिन अप्रमत्तता का जीवन जी सकता है। तो जिस जन उसी जन्मे की बात हम कर रहे हैं, तो निरंतर अभ्यास, विवेक से हम अभ्यास के द्वारा अप्रमत्तता को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान ने एक बात और कही, विवेके धम्म माहि। धर्म क्या है? विवेक ही धर्म है। देखिए, विवेक शब्द हम किसको कहेंगे? विवेक का मतलब होता है जागरूकता, विवेक का मतलब होता है अप्रमत्तता। भगवान पार्श्वनाथ, कमठ का लगभग सबको घटना पता है। 9 भवों तक भगवान को कमठ के जीव ने कष्ट देता रहा, लेकिन भगवान अप्रमत्त थे, कभी वैर नहीं बांधा। और उसका इतना प्रबल वैर, उसके लिए 9 भवों तक भगवान को मारता रहा, लेकिन भगवान का विवेक जागृत था। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो व्यक्ति संयम की आराधना करता है वो 10 या 15 भाव में मोक्ष जाएगा, लेकिन जो विवेक की आराधना करता है, विवेक के साथ जीता है, अप्रमत्तता के साथ जीता है, उसके लिए कितना भाव? 1, 2, मैक्सिमम 3 मान सकते हैं अपन। एक आचार्य के लिए 3 भाव, कम से कम 3 भाव माना है। 3 भाव क्यों? उनका विवेक जागृत रहता है, वो अप्रमत्तता का जीवन जीते हैं। जिसका विवेक जागा रहेगा कभी हिंसा नहीं करेगा। जितने भी गलत चीज है, विवेक जागृत है, वो गलत चीज नहीं करेगा। तो विवेक गया कि धर्म गया। और आराधक भी वही हो सकता है जिसका विवेक जागृत रहता है। तो कैसे रहें? कहा गया, भारुंड पक्षी की तरह व्यक्ति को होना चाहिए, जागृत रहना चाहिए। लोग कहते हैं भाई 5वें आर्य में तो मोक्ष जा नहीं सकते, क्या होगा विवेक जगा करके? देखिए, जहां तक मोक्ष की बात मन में विकल्प आती है, पहले भी हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। भगवान ने क्या कहा?
पांचवें आरे में करोड़ों जीव एका भवतारी बनेंगे। कितना बीता है? सिर्फ 2600 वर्ष ही तो बीता है, और कितनी बड़ी बात कह दी है। पांचवें आरे के अंत में 4 जीव एका भवतारी बनेंगे। पांचवा आरे का अंत दूसरे दिन छठा आरा लगने वाला है। कहते हैं उस समय आकाशवाणी होगी, जिसको भी जो करना है कर लो, भाई छठा आरा लगने वाला है। तो कहते हैं उस समय एक साधु, एक साध्वी, एक श्रावक और एक श्राविका, ये 4 जने वो संधारा पचक लेंगे और एका भवतारी बनेंगे। तो कैसे जागरूकता, जहां जहां विवेक है व्यक्ति भाव को कम कर लेता है, तो सरलता से, गलती होना बड़ी बात है, तो गलती को सरलता से प्रतिक्रमण करके हम उसका प्रायश्चित कर सकते हैं। और जो अप्रमत्त रहेगा, देखिए उसका कषाय उदय में आएगा नहीं। आप कहेंगे कि कषाय तो 10वें गुण स्थान तक है, उदय में तो आएगा, लेकिन उस समय वो या तो उसका उपशम कर देगा, या क्षोक्षम कर देगा, या क्षय कर देगा, उसको प्रदेशोदय में भोग लेगा। अभिव्यक्त करना बहुत जरूरी नहीं है, तो वो प्रदेशोदय में भोग लेगा। भगवान ने ये नहीं कहा क्रोध मत करो, मान मत करो, भगवान ने कहा अप्रमत्त रहो, अप्रमत्तता की बात कही। तो आवश्यकता है 5 इंद्रियों के जो 23 विषय हैं, इन पर जैसे जैसे विजय पाएंगे, अप्रमत्तता की साधना होगी। कम से कम इतना सा संकल्प हो, मन वचन और काया की दुष्प्रवृत्ति पर हमारा नियंत्रण हो सके। उस दुष्प्रवृत्ति पर नियंत्रण पाने के लिए हम सक्षम हो जाएं। भगवान ने कहा स्पर्श सुख, स्पर्श सुख से ऊपर उठे, क्योंकि अब्रह्मचर्य को भगवान ने सबसे बड़ा पाप कहा है और ब्रह्मचर्य को सबसे बड़ा धर्म कहा है। शायद मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है, कहीं मैंने पढ़ा है, एक दिन भी व्यक्ति अब्रह्मचर्य का त्याग करता है 180 उपवास का लाभ मिल जाता है। तो श्रावक के लिए कहा गया सुदार संतोष, किसी को भी विकृत नजरों से न देखें, और सुदार संतोष अपनी पत्नी के साथ भी एक सीमा हो। तो ये सारा कैसे हम इन सब चीज पे विजय पा सकते हैं। चलने की बात कही, चले कैसे? भगवान ने कहा चले कैसे, तो यत्ना पूर्वक चले, जो हमने संबोधि में चर्चा भी की थी। और साथ में कहा परिसंक्रमाणो, भय खाते हुए चले। एक तरफ भय को हम कसाय में गिनते हैं, और एक भय स्वयं हिंसा, भयभीत होना भी हिंसा है और किसी को भयभीत करना भी हिंसा है। और दूसरे तरफ भगवान ने कहा भय खाते हुए चलो। किससे भय खाएं? जम किंचित पासम यमन्नमानो, जो भी कर रहा हूं कहीं मेरे पाप कर्मों का बंध न हो जाए, तो पापों से भय खाते हुए चलो। बहुत बार चर्चा करते हैं 7-8 कर्मों का बंध निरंतर होता रहता है। ऐसा कोई क्षण नहीं जिस समय 7-8 कर्मों का बंध नहीं होता। आयुष्य कर्म का बंध एक बार होता है, यदि वो हो रहा है तो 8, नहीं तो 7 कर्मों का बंध निरंतर हो रहा है। तो इसीलिए भय खाते हुए चले, कहीं मेरे पाप कर्मों का बंध न हो जाए। तो 4 चीजों के लिए आता है, कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। अग्नि को छोटा नहीं मानना चाहिए, ऋण को छोटा नहीं मानना चाहिए, व्रण को नहीं मानना चाहिए। कसाय भी, भगवान ने कितनी बड़ी बात कर दी, कसाय थोड़ा सा भी है छोटा मत मानो। और आगे जो बात कही इसी अध्ययन में, लाभंतरे जीवे वो इतना, इस शरीर का पोषण कब तक दें, जब तक शरीर से लाभ होता है। जिस दिन लगे लाभ होना बंद हो गया, पोषण मत दो, तो क्या सुसाइड कर ले? भगवान ने आत्महत्या की बात नहीं कही। शरीर हम किस लिए धारे हैं? शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। जब तक शरीर से हम धर्म कर सकते हैं,
पूर्व कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं तब तक धारण करें, और जब ऐसे लगे अब ये सिर्फ बंधन का ही निमित्त बन गया है, हम निर्जरा नहीं कर सकते, तो इसको मल जान करके छोड़ दे। फिर देखे हम श्रावक के 3 मनोरथ। देखिए अंतिम मनोरथ क्या है? संलेखना संधारा। उत्कृष्ट संधारा संलेखना 12 साल का होता है। हम इसको साइंटिफिक दृष्टि से भी देखें। समय संपन्न हो रहा है, लेकिन मैं सोचती हूँ अध्ययन पूरा कर देते हैं तो 5-7 मिनट अपन और इसको चला देते हैं। तो अब देखिए संलेखना की जो बात करते हैं, क्यों करते हैं? 12 साल की संलेखना भी क्यों करते हैं? संलेखना जो करते हैं, हमारा आत्म प्रदेश और जो शरीर है वो बिल्कुल इतने चिपके हुए हैं, एकदम बिल्कुल एक में है। संलेखना यदि करते हैं तो धीरे धीरे होता क्या है, जो हमारी हड्डियां हैं वो ताकत खोने लग जाती है, और वो आत्म प्रदेश जो बिल्कुल चिपके हुए हैं। अब जैसे एक नारियल है, एक होता है सूखा नारियल और एक होता है गीला नारियल। सूखा यानी अंदर जो गट बोलते हैं वो साबुत निकल जाता है, और जो गीला होता है उसको जल्दी से कितना भी फोड़ते रहो जल्दी से निकलता नहीं। वही बात आत्म प्रदेश इतने चिपके हुए होते हैं, जब हम संलेखना करते हैं तो आत्म शरीर जो प्रदेश है वो धीरे धीरे ढीले पड़ते जाते हैं। तो आत्मा को छूटने में शरीर को किसी प्रकार की वेदना नहीं होती। फिर एक प्रश्न हो सकता है, उसके लिए 12 साल की साधना करें, आवश्यकता क्या है? अब देखिए, एक जो बात अपन कहते हैं आयुष्य का बंधन एक बार होता है, पहले यदि नहीं हुआ है तो मान के चले अंतिम समय में तो होगा ही होगा। और जब आत्मा शरीर छोड़ रही है उस समय यदि भयंकर वेदना है तो उस समय मनस्थिति क्या बनेगी? भीतर त्राही त्राही करेंगे, और उस हाय त्राय में बंधन कहाँ होगा? यदि किसी ने देव गति का बंध भी कर लिया है तो वो कहाँ जाएगा? हाय त्राय कौन सी लेस्या में होगी? कृष्ण लेस्या में। और गति का बंध पहले कर लिया है, वो कौन सा देव बनेगा? परमाधार्मिक जाकर के देव बन सकता है। अब परमाधार्मिक देव बनना कितनी भयंकर स्थिति! परमाधार्मिक देव मर करके जाते कहाँ हैं? निश्चित है ये सुअर आदि योनि में जन्म लेते हैं और वहां से निश्चित रूप से नरक जाते ही जाते हैं। तो इतनी सारी स्थितियां, और यही चीज यदि हम संलेखना कर रहे हैं तो अंतिम समय में शरीर में वेदना नहीं होगी, समता की स्थिति होगी, और गति का बंध पहले कर लिए हैं देव गति का, तो मान के चले ऊपर की ही गति में जाएंगे, ऊंचे देव गति में ही जाएंगे। तो वो जो कहावत भी है, मति बिगड़ी की गति बिगड़ी, तो मति को कैसे हम ठीक रखें तो बहुत जरूरी है। अच्छा, नरक का भी यदि बंद किया हुआ है पहले से तो क्या होगा? यदि अंतिम समय में संलेखना आदि भी करते हैं और गति का बंद पहले हो चुका तो इतना ही होगा। मिनिमम जो आयुष्य है 10,000 वर्ष का, तो 10,000 वर्ष, हाँ, ये अंतिम समय में नरक का आयुष्य जो बांधा है वैसे उसकी संलेखना संधारा तो होगा ही नहीं, क्योंकि कृष्ण लेस्या में ही वो मरेगा। तो बात अपन इतना ही कर रहे हैं, यदि पहले से कोई भी चीज बांधा हुआ है, बांधेगा भी तो रस को कम कर सकता है। तो संलेखना संधारा ये बिल्कुल साइंटिफिक है। तो अभी से लक्ष्य बना लें कि मुझे इस उम्र के बाद मुझे संलेखना शुरू करनी है। कहाँ से शुरू करें? नमक छोड़ दें, चीनी छोड़ दें, कि भाई मैं 70 के बाद 75 के बाद विकृति को धीरे धीरे कितना कम कर सकता हूँ। फिर धीरे धीरे उपवास तपस्या आदि कम करें, मोह को कम करने का प्रयास करें। श्रावक के 3 मनोरथों को हम बार बार भावना भाएं, घर वाले को बोल के रखो, पता नहीं कब आयुष्य निकल जाए, कब शरीर आत्मा निकल जाए, बोल के रखो। जब भी देखो भाई मेरा प्राण निकलने वाला है, संसारे बिना जाने मत देना। कालू गणी ने मंत्री मुनि मगन लाल जी से कहा था, भाई मुझे संसारे बिना जाने मत देना। अंतिम समय में
हालांकि उनको कोई फोड़ा फुंसी हो गया था, इसलिए अचानक शरीर में जो भी हुआ। याद क्या मगनलाल जी कहाँ है? और मगनलाल जी बाहर पंचमी समिति के लिए पधारे हुए थे, दौड़ते हुए आए, आ करके पूछा कुछ नहीं, शरीर की स्थिति देखी और कहा आजीवन चौबीहार का त्याग है। तो एक लक्ष्य रखें, संतारे के बिना जाना नहीं। अभी से उस चीज की भावना भाते रहे जो श्रावक का तीसरा मनोरथ है, कब आएगा वह धन्य दिवस, अनुसरण आमरण करूंगा मैं। अच्छा है खुद होशो हवास में हम संसारापद के, बाई चांस ऐसा कुछ हुआ, परिवार वाले के मन में पहले से सेटिंग उनको बिठा के रखो, संसारे के बिना जाने मत देना। तो भगवान कह रहे हैं जो ये कहते हैं कि भाई जीवन अंत समय में जीवन को साधा जा सकता है, तो भगवान बोल रहे हैं ये बात वही कहता है जो अशिक्षित है, जो राग द्वेष में फंसे हुए हैं, जो धर्म से रहित हैं। तो उन लोगों से आप दूर रहो जो आपके मन को विकृत करे। आप सिर्फ ज्ञान दर्शन और चारित्र की आराधना करते रहो। सम्यक को दोष लगाने वाले कई चीज है, उसमें दो है, पर पाखंड प्रशंसा, पर पाखंड परिचय। पर पाखंड जो भी पाखंडी है उनकी प्रशंसा करना, उनसे परिचय करना, वो जो इस प्रकार जो करता है वो व्यक्ति स्वयं भी अपने संसार को बढ़ा लेता है। एक मान के चले, बाहर कुछ भी आडंबर दिख सकता है, वो कहावत है चमत्कार को नमस्कार। आज जितने भी दुनिया में लोग चमत्कार दिखाते हैं, अब भी उनके चमत्कार दिखाने का अवसर है, क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ये वायरस के समय इतनी जो मौत बढ़ती जा रही है आए दिन, क्यों वो चमत्कार नहीं दिखा पा रहे? तो बाहर से आडंबरों को देख करके कहीं भी विचलित मत हो, अंदर क्या है कुछ भी पता नहीं। यज्ञ को जो धर्म मान रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फंस जाते हैं। अरे हिंसा में कभी धर्म होता नहीं। तो जैसे ड्राइविंग कोई व्यक्ति 10 घंटा किया बहुत अच्छे से जागरूकता से, एक क्षण के लिए झपकी आ गई, उसका 10 घंटे का ड्राइविंग वेस्ट चला गया। तो वैसे ही जीवन में हमारे कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो सारे जीवन को धूमिल कर देते हैं। तो प्रयास करें, हमारे मन में उठने वाली राग द्वेष की जो तरंग है उसको देखें, हम उस राग द्वेष की भावना को देखें, प्रयास करें कैसे उससे ऊपर उठ सकते हैं। कुंडली को मत दोस्तों, राशि को मत दोस्तों, राम और रावण की राशि एक ही थी। लोग की कोई भी आज तक नहीं सुना होगा किसी ने अपने बच्चे का नाम रावण रखा हो। तो वैज्ञानिक फ्रायड ने बहुत बड़ी बात और सुंदर बात कही, 100 मनोवैज्ञानिक और 100 चिकित्सक भी जिस समस्या का समाधान नहीं कर सकते, जिस समस्या को नहीं सुलझा सकते, धर्म उसको क्षण भर में सुलझा देता है। अतः हम क्षण का मूल्यांकन करें। भगवान ने कहा क्षणम जाना ही से पंडिये, जो क्षण को जानता है वो पंडित होता है। तो एक क्षण भी प्रमाद न करें और हम अपने इस जीवन को सार्थक बनाएं ताकि हमारा भविष्य सार्थक हो सकता है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। हाँ, एक बार मैं मंगल पाठ सुना रही हूँ, फिर एक दो कल जो प्रश्न चला था, आप चाहें तो मैं उसकी एक दो बात बताना चाहूंगी। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पावज्जामि अरहंते शरणं पावज्जामि सिद्धे शरणं पावज्जामि साहु शरणं पावज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पावज्जामि। विघ्न हरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख समरण किया सरे अचिंत्या काम। नमियोण असुर सुर गरुल भुयंग परिबंधिये गए किले से अरिहे सिद्धा यरिये उज्जाय सब्व साहुय संति कुंतवारु अरिठनेमि जड़ंत पासोय समरन ताणं नित्यं सब्बं रोगं पणासे सब्बं विघ्नं पणासे सिद्धा सिद्धिं मम दिशंतु। हाँ, एक तो बात जो सबके सुनने जैसा ही है, फिर भी किसी को इमरजेंसी आप लोग जा सकते हैं। कल एक जो हमारे सुभाष जी ने एक प्रश्न पूछा था कि क्या जैनी ही सारे मोक्ष में जाएंगे।
तो इसके संदर्भ में कल अपनी चर्चा चली थी, फिर भी मैं एक दो बात आप लोगों को बताना चाहूंगी कि देखिए, लफड़े जैन नॉन जैन की बात एक बार छोड़ दी, जितनी भी जो समस्याएं पैदा करते हैं, जैन परिवार में जन्म लेने मात्र से वो जैनी नहीं है, वो तो सिर्फ लेबल लगाया हुआ है। जितनी भी जो समस्या पैदा करते हैं, वो समस्या पैदा करने वाले कौन? गुण स्थानों में जाए तो प्रथम गुण स्थान वर्ती ही सारे लफड़े पैदा करते हैं, और चौथे गुण स्थान में आते ही सारी समस्या लफड़ा सब समाप्त। अब हम देखें, 5 महाव्रत की जो बात करते हैं, मोक्ष के लिए जो 4 बातें बोलते हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। ज्ञान क्या है? कैसे चलें, कैसे खड़े हों, कैसे बोलें, कैसे, बस इसका ज्ञान होना जरूरी है, जिससे पाप कर्मों का बंध न हो। दर्शन क्या है? जो चीज जैसा है उसको वैसा देखना। चारित्र क्या है? जो हम 5 महाव्रत की बात बोलते हैं, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, अब्रह्मचर्य का सेवन मत करो, परिग्रह मत बढ़ाओ। तो ये 5 चीजें, कोई ऐसा धर्म नहीं होगा जो इन 5 को करने की बात करता है। अच्छा, तप की भी बात देखें तो भगवान ने खुद ने कहा, ऐसा तप मत करो जिससे दूसरों को तकलीफ हो। आज कुछ लोग वो पंचांग में तप तपते हैं, दूसरों जीवों को नुकसान पहुंचे वैसा तप करते हैं। और तप भी करो, कितना करो, जितना आप आत्म ध्यान का कारण न बने उतना ही तप करो। शक्ति का गोपन मत करो, लेकिन शक्ति से अधिक भी तप मत करो। अब एक केवली कहते हैं, असोचा केवली। देखिए, असोचा यानी कभी सुना ही नहीं, किसी ने कभी धर्म सुना ही नहीं है, देखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है, कुछ नहीं किया, पूरे लाइफ में कभी नहीं सुना। असोचा, सुना ही नहीं, और क्या बन जाता है? केवली बन जाता है। धर्म को बिना सुने केवली बन रहा है। कारण क्या बनता है? अहिंसा की इतनी पूर्णता हो जाती है, वो केवली बन जाता है। माता मरुदेवा कौन से धर्म को सुने थे? कुछ भी नहीं। तीर्थ की जब तक स्थापना नहीं होती है तब तक तो धर्म जानते ही नहीं है। अब माता मरुदेवा को असुच्चा केवली नहीं बोलेंगे, क्योंकि जिस घर में तीर्थंकर पैदा हुए हैं, माहौल वातावरण तो अच्छा ही रहा होगा। असुच्चा केवली जो धर्म जानता ही नहीं है उसको कहते हैं असुच्चा केवली। तो जहां अहिंसा की पूर्णता हो जाती है वहां व्यक्ति सीधा मोक्ष भी जा सकता है। और जब व्यक्ति के भाव उत्कृष्ट होने लग जाते हैं, ऑटोमेटिक वो सारे की सारी ये स्थितियां पैदा होने लग जाती है। तो इसलिए अपन को ये नहीं कह सकते कि भाई जैनी ही जाएंगे, नॉन जैन जाएंगे, कौन जाएगा। रही बात एक जो प्रश्न आया था कि भाई जैन भी ऐसे वैसे होते हैं, तो इसमें मैं एक बात बताना चाहूंगी कि हम कितनों से मिले हैं, या आप लोग जो भी मिले हैं, दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, उनमें जैन कितने हैं? मुश्किल से 3-4-5% होंगे। अपन को जैन नॉन जैन से मतलब नहीं है, वेजिटेबल की बात करें अपन तो वेजिटेरियन कितने मिले हैं? 100-150 मिले होंगे। अब देखिए, बात है कि जो जैन भी बनते हैं, समझ के साथ जो जैन बनते हैं, एक तो परंपरा से जैन कुल में पैदा हो गए इसलिए जैन बन गए, उनमें इतना इफेक्ट नहीं आएगा। इफेक्ट किस में आएगा? जो समझ के साथ इस चीज को करते हैं। तो अब समझ कितनों में है? बहुत सारे चीजों में, खाने की चीजों में नॉनवेज रहता है, कितनों के मन में करुणा आती है कि नहीं इसमें नॉनवेज है, मुझे नहीं खाना है। ये करुणा जब तक नहीं बोल रही है, नामधारी जैन भले बन जाए, भीतर करुणा, जो जैनी होगा, जो सम्यक्ति होगा, उसके भीतर करुणा बोलेगी ही बोलेगी। तो चौथे गुण स्थान में जब व्यक्ति आ जाता है, उसके भीतर समझ आती जाती है। तो साधु
अब देखिए सम्यक्ति मिथ्यात्व की बात जो अपन कर रहे हैं, जो चीज जैसा है उसको वैसा नहीं देख रहा है वो मिथ्यात्व है, और उसको वैसा ही देख रहा है वो सम्यक्ति है। और एक बात जो शायद सुभाष जी बोले थे, अपने आप को ग्रेट कहना, जब हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं देव गुरु धर्म को, यदि हम ग्रेट भी बोल रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जहाँ दूसरों की बात आती है वहां व्यक्ति को मौन हो जाना चाहिए। किसी की आलोचना, किसी का आक्षेप, ये सब नहीं होना चाहिए। और एक चीज आया था 8 वर्गणा की बात, कि उन्होंने कहा कि मैं 3 या 4 वर्गणा सुनी भी है, 2 परंपराएं, दिगंबर परंपरा 42 वर्गणा भी मानती है। वर्गणाएं तो और हो सकते हैं, लेकिन हमारे उपयोग में 8 वर्गणाएं आती है, तो इसलिए भगवान ने 8 वर्गणाओं की बात कही है। हाँ, किसी को बाई चांस 1-2 मिनट पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ओम अरहत।